नमस्कार दोस्तों, आज मैं बिल्कुल एक नई रेसिपी बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरी करीब आधा किलो के लगभग आलू है, 2 प्याज है, 2 ये देखिए टमाटर है और ये मटर है मेरी 1 पाव। इसको मैं सब आइटम को एक साथ उबालूंगी। उबालने के बाद मैं इसको पीसूंगी और पीस के आज मैं इसकी एक बिल्कुल न्यू रेसिपी बनाऊंगी। वो आप सबको मैं दिखा रही हूँ। देखिए मैंने कुकर ले लिया है। कुकर में सारा सामान डाल देंगे। चलिए अब चालू करते हैं वीडियो। नमस्कार, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। देखिए ये मैंने कुकर रख दिया। अब इसको कुकर में होंगे। ये देखिए मटर छिकल सहित ऐसे डाल देंगे। इसके बाद मैं इसके दाना निकाल लूंगी। आलू सबको डाल के उबाल लेते हैं। सब देखिए प्याज हर चीज डाल के उबालेंगे। फिर मैं आज इसके एक बिल्कुल न्यू रेसिपी बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए, चलिए हम गैस ऑन करते हैं, इसको बनाते हैं, तब आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरी मटर और उबल गई है। तो इस सारी मटर मैंने पीस लिया है। एक आलू कद्दूकस करके मिला दिया है। बस इतना मैंने सिलौटे में दरकचा करके पीसा है। देखिए अब इसमें हम डालते हैं जीरा 1 स्पून। फिर डालेंगे थोड़ा अमचूर पाउडर। ये अमचूर पाउडर हो गया। अब थोड़ा सा काली मिर्च, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। ये काली मिर्च। फिर थोड़ा सा ये देखिए चिकन मसाला। बाकी और कुछ डालेंगे नहीं। चिली फ्लेक्स थोड़ा सा। अब थोड़ा सा इसमें हम अरारोट मिलाते हैं। ये देखिए, ये अब हरा मिर्चा, अब थोड़ा सा पुदीना। पुदीना देखिए ताजा है नहीं, लेकिन मैंने सुखा लिया है। तो मैं इसको इसे क्रश करके ज्यादा ले आई थी, मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए इस क्रश करके मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा नींबू का रस। अब इसमें ये गाजर थोड़ा सा बड़ा बड़ा कद्दूकस करके डाल देते हैं। बहुत थोड़ा सा, कलर तो थोड़ा जरा जरा सा देखिए। ये हो गया। और अब नमक डालेंगे। हल्दी हम डालेंगे नहीं इसमें थोड़ा सा नमक पड़ गया। अदरक, देखिए अदरक नमक सब कुछ पड़ गया। अब इसको हम मिक्स करते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें मैंने थोड़ी सी हींग भी डाली है। मटर और आलू जब मैंने पीसा है सिलबट्टे पे, तो देखिए ज्यादा महीन नहीं पीसा। मिक्सी में अगर पीसते तो ज्यादा महीन हो जाता। ये देखिए कोई दाल भी है, ये मटर की दाल। तो ये देखिए ये मेरा तैयार हो गया। अब इसका नमक जरा सा चीख लेते हैं, क्योंकि नमक जो है वो ठीक होना चाहिए। और एक आइटम मैं और डालूंगी, वो आपको बता रही हूँ। ये देखिए ये है मेरा सोडा। ये देखिए थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। सोडा डालने से क्या होगा कि अंदर से ये जो है फूल जाएंगे, वो बहुत अच्छे लगेंगे। एकदम से अंदर से फूल के गोल हो जाएंगे। आप आटे में डालो या ना डालो। ये हो गया। अब इसको हम रख देते हैं। अब देखिए इसको इधर को मैंने रख दिया थोड़ी देर 10 मिनट रेस्ट करने के लिए। अब हम तब तक बनाते हैं इसे चावल का घोल। थोड़ा सा इसको देखिए, सिर्फ 1 स्पून बनाएंगे, थोड़े से बनने। अब इसमें हम डालते हैं नमक। देखिए ये चिली फ्लेक्स, और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा हल्दी,
और ये गरम मसाला बहुत थोड़ा। अब इसको हम भून लेते हैं। देखिए दोस्तों, कढ़ाई चढ़ा दिया मैंने, इसमें हम तेल डाल देते हैं ये। लेकिन मैं बहुत थोड़े डीप फ्राई करके बनाऊंगी, बाकी मैं बिना तेल के बनाऊंगी। अब आप देखिए, मैं ये थोड़ा सा बना के रख लेती हूँ। ये जब तक मेरा तेल गर्म होगा तब तक ये देखिए, ये कटलेट इसके हम बना लेते हैं। और इसी के ये खाने के लिए हो जाएंगे मुश्किल से 4-5। इसके बाद मैं इसी के कोफ्ते बनाऊंगी। और ये देखिए, ये मेरा चावल का घोल रखा हुआ जो मैंने रेस्ट करने को रख दिया था। अब बना लेते हैं इसको। एक ही साइज के बस 4 या 5। इसके बाद मैं बनाऊंगी नॉन स्टिक पैन में, क्योंकि इसमें तेल ज्यादा लगता है। देखिए, एक बार ऐसे बना के आप कोफ्ते और ये क्या कहते हैं कटलेट बना के देखें मटर के, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इनको ऐसे उंगली से ऐसे सेक दे दें, ये वाला अच्छा लगता है ऐसे, या आपका जैसा मन हो। तेल थोड़ा गर्म हो जाता है। अच्छा, क्या लंबे वाले चाहिए? ठीक भैया, बच्चा बोल रहा मुझे लंबे वाले चाहिए, ये ऐसे होटल वाले चाहिए। ये भी गोल उनको नहीं चाहिए, कह रहा लंबे वाले चाहिए। चलिए, लंबे वाले बनाए दे रहे हैं, कोई बात नहीं। आप भी एक बार जरूर बनाएं और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। ये देखिए, कढ़ाई स्लो कर देते हैं। देखिए, 4 या 5 बनाएंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि बाकी हम उसमें बनाएंगे कोफ्ते जिसमें तेल कम लगता है। इसमें तेल बहुत लग जाता है और तेल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए तेल को हम लोग अवॉइड करते हैं। ये देखिए, अभी बच्चे हैं इसलिए 2-2 ठो बच्चों के लिए हो गया। लेकिन हमारे घर में बच्चों को मिर्च बिल्कुल पसंद नहीं। और ये मेरा चिली फ्लेक्स बहुत कड़वा है। ये देखिए, 4 मैंने बना लिए, ये रख देते हैं। अब इसको हम इसमें डिप करते हैं। ये देखिए, इसमें धीमे से ऐसे ही हम सब इसमें डाल के थोड़ी देर में इनको पलट देते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने 1 कप 1.5 कप करीब गेहूं का आटा ले लिया है। मैं इसको मोहन डाल के बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को फरमाइश आई है कि कचौड़ी चाहिए। तो ये देखिए, ये मेरे बन गए, इनको मैं निकाल लेती हूँ। अब गैस बंद करती हूँ, आटा मार लूँ, इसके बाद इसका करती हूँ। देखिए, ये नहीं खाएंगे, अब कचौड़ी खाने की फरमाइश है। तो चलिए मैं आटा मार के आपको दिखाती हूँ। ये पहले मैं निकाल लूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। देखिए, मेरा आटा है। इसमें सबसे पहले मैं ये कसूरी मेथी क्रश करनी, ये मेरी घर की सुखाई हुई है। ये मैंने घर में सुखा लिया है। और थोड़ा सा मैं अजवाइन डाल देती हूँ, बहुत थोड़ी सी। ये मोयन के लिए पड़ गया। देखिए, ये मोयन के लिए भी मैंने वो रिफाइंड नहीं डाला है। ये मेरा ये मस्टर्ड ऑयल है जो गर्म हो गया था, वो बचा रखा हुआ था। तो ये देखिए, ये मैंने डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़ा डालेंगे काली मिर्च। देखिए, ये और अब जाएगी इसमें थोड़ी हींग। मैं उसमें भी डाली हूँ, लेकिन थोड़ी सी मैं इसमें डाल देती हूँ, जरा सी, ज्यादा नहीं। बस अभी इस आटे को गुनगुने पानी से मार लेंगे। ये मेरा गुनगुना पानी है, इससे मैं इसको मिक्स करके
इसके बाद ये देखिए, ये इसको मिक्स कर लेते हैं। मोयन इसमें इतना डालें कि लड्डू जैसा बनने लग जाए। ये थोड़ा कम बन रहा है, जरा सा और डालते हैं अभी। आज संडे है ना, तो कुछ फरमाइशी प्रोग्राम चलने वाले होते हैं। ये देखिए दोस्तों, आटा मर गया है मेरा। आटे के लिए आपको मैं एक पहचान बताऊं कि जितना गीला और कड़ा आपका आटा हो, वैसे ही ये बैटर होना चाहिए। अगर ये कड़ा है और ये गीला है तो फट जाएगा, और अगर ये कड़ा है और ये गीला है तो भी फट जाएगा। इसलिए दोनों को बैलेंस आपको ध्यान में रखना होगा कि ये दाल का मतलब चने की दाल का हो, उड़द की दाल का हो, मूंग की, दोनों की बराबर गीला और कड़ा और होना चाहिए। तो ये देखिए, ये देखिए, नहीं तो पूड़ियाँ आप बना नहीं पाओगे। इसको मैं 5 मिनट के लिए रख देती हूँ। इसके बाद फिर आपको, ये तो मेरा रेडी है, फिर दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, 10 मिनट हो गया है। अब मैं इस आटा की लोई बना रही हूँ। देखिए ये, और ये देखिए मेरा कड़वा तेल गर्म हो रहा, मस्टर्ड ऑयल। अगर आपको मस्टर्ड ऑयल में बनाना है, रिफाइंड या किसी चीज की इस्तेमाल नहीं करना, तो इसमें थोड़ा सा टुकड़े वाला नमक डाल दीजिए, बिल्कुल व्हाइट तैयार हो जाएगा। ये टुकड़े वाला नमक जैसे ही आप डालोगे, वैसे ही व्हाइट तेल बहुत जल्दी बिल्कुल रिफाइंड जैसा हो जाता है। तो ये देखिए, मैं मस्टर्ड ऑयल में ही बना रही हूँ। ये देखिए, इसको मैंने परथन लगा लिया। अब परथन ना लगाना चाहें तो वो लगा लें, तेल लगा लें। तेल लगा के इसको ऐसे से बेल लें। ये अब आप कचौड़ी का जो आकार चाहें, हम तो देखिए कई तरह का बनाएंगे। ये देखिए, बहुत पतला, बहुत मोटा, बीच वाला डिजाइन होना चाहिए। मैं आपको कई तरह से बना के बताऊंगी। अगर आपको बेलने में परेशानी हो रही तो मैं कई तरह से बताऊंगी। देखिए, ये मैंने इतना बड़ा बेल लिया है। अब ये देखिए, ये मेरा गिलास है, इससे हम काट लेंगे। ये देखिए, अगर आप नहीं बेल पाते, पूड़ियाँ गोल नहीं बेल पाती, तो ये देखिए ऐसे बनाइए। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें एक ले लीजिए, एक, और इसको ऐसे जितना आपकी थोड़ा भरे, ज्यादा नहीं, और इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे गोल बना लें। ये, और ये मैं सफर के लिए बना रही हूँ कि अगर आप कहीं सफर में जा रहे हैं तो इसको लेके जाए। तो ये देखिए, तो इसको आपको बेलन नहीं लगाना पड़ेगा, बस ऐसे गोल बना लीजिए और बस जरा सा ऐसे कर दीजिए। ये देखिए, ये खस्ता जैसी बहुत ही टेस्टी तैयार होगी। ये देखिए, मैं ऐसे ही बनाऊंगी। इन लोग का शाम को कहीं जाने का प्रोग्राम है। ये देखिए, बस ऐसे बनेगी। देखिए, ऐसे मैं दूसरी बना के दिखा रही हूं आपको, आप भी ऐसे ही बनाएं। ये देखिए, देखिए मूंग की दाल के समोसे चाहे ऐसे भर बना लें, ये ऐसे कर ले और जल्दी हो जाता है। ये ऊपर का पोर्शन काट दे, और चाहे तो इसी में दबा दें। ये ऐसे दाब, इसको गोल कर लें, और फिर बेलन की जरूरत नहीं है, हाथ से गोल बना लें। ये आप 8 दिन 10 दिन मठरी जैसा बना के रख सकते हैं, क्योंकि मटर भी मेरी उबली हुई। देखिए, मैं आपको एक तरीके दिखा देती हूँ। गैस कर दिया धीमी, ज्यादा तेज गैस में खस्ते जल जाते हैं। ये देखिए, तो फिर देखिए दूसरा भरते हैं। आप भी ऐसे ही बनाएं, और कहीं भी सफर उफर पर ले जाना हो तो ये कम से कम महीनों चल जाते हैं, खराब नहीं होते। ये देखिए, ये देखा, ये ऐसे। देखिए, धीमी आंच पे पकाइए। और एक बात तो आपको पता ही है कि मटर भी पकी है और सारे मसाले भी पके हैं। ये देखिए, एक साइज के से गोल बना के डालते जाइए।
थोड़ा भरिए, ज्यादा नहीं भरिए। देखिए मूंग की दाल के समोसे मार्केट में कितने अच्छे अच्छे मिलते हैं। ऐसे फैला दीजिए और इसको ऐसे करिए जैसे आप मोड़ पाएंगे। बच्चों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ये देखिए, कितना क्या प्रोग्राम था कोफ्ता बनाने का, कहाँ से प्रोग्राम कैंसिल हो गया। ये देखिए, ये मैंने सारा मसाला काट के रखा था, अदरक, मिर्चा, लहसुन, प्याज, लेकिन नहीं, ये बनना हो गया। ये देखिए खस्ते करारे फूले फूले से है। अब इनको हम निकाल के रखते हैं तब दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, एक ऐसे भी आप बना सकते हैं। ये आपने लोई काटे, लोई बोलते हैं, पीड़े बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, मैं तो लोई बोलती हूँ। ये ऐसे किया ढेर सारा, ये फिर आगे बढ़ाया, ये ऐसे कर लिया। हमको अंदाज हो गई, अगर आपको अंदाज नहीं तो आप ये रोल करिए। ये ऐसे ऐसे रोल बना लीजिए। देखिए कचौड़ियाँ भी मेरी कितनी बढ़िया फूल रही, देखिए धीमी आंच से बिल्कुल करारी सिक रही है। ये देखिए, ये मैंने बना लिया। अब इसको हमने अंदाज से, ये देखिए अंदाज से चाकू से ऐसे काट दिया पेड़े। सब एक जैसे बन जाएंगे, लेकिन इनको फिर अभी गोल बनाना पड़ेगा, इसलिए हम सीधे सीधे गोल ही बना लेते हैं। अब ये देखिए हो गए मेरे। अब इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, नहीं तो ऐसे करके इतने खस्ता खस्ता हुए, देखिए फट फट गए बाटी जैसे। देखिए अब हम और बना रहे हैं ये वाले। ये देखिए, ये मैं आपको बना के, ये देखिए इसको मैंने थोड़ा सा बेल दिया, ये बेल दिया और इसमें इसको भर दिया और थोड़ा सा भर दिया। इसमें ज्यादा भरा जाएगा क्योंकि बड़ी है ये, और इसको पूरे में फैला दिया। ये देखिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि मटर भी थोड़ी दिखती रहे। ये अब फिर मैंने इसको ऐसे किया, ये ऐसे, ये लोई वाली हो गई, कटिंग वाली। अब इसको फिर हमने ऐसे किया, इसको थोड़ा परथन में लगाया, ये ऐसे से बेल दी। अब इसको आप हाथ से बढ़ा लें, ऐसे ही करके हाथ से बढ़ा लें, या एक बेलन लगा दें धीमे हल्के हाथों से। ये भी बन गई। ये देखिए दोस्तों, मेरे खस्ता कचौड़ी देखिए, ये बेली हुई है और ये वैसे हाथ से, इनको आप सफर पे ले जा सकते हैं। ये देखिए, ये सफर पे ले जाने वाली है और ये घर में खाने वाली है। ये आप छोटे छोटे लेके चले जाइए, कभी खराब नहीं होंगी ये। अब चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी मीठी टमाटर चटनी है और ये देखिए ये मेरा भरा हुआ मिर्चा है। ये आप सबको जरूरत हो तो मैं बना के भेज दूँ। और ये देखिए ये मेरे कटलेट्स हैं, ये मेरे कटलेट हैं और ये मेरी कचौड़ियाँ हैं, खस्ता कचौड़ियाँ। ये आप बाहर सफर में ले जा सकते हैं, ये आप घर में खाएं, थोड़ा बड़ी है। चलिए देखिए, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, थैंक यू, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए आपको कैसी लगी मेरी डिश। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इतना समय देने के लिए धन्यवाद।